कई 100 साल पहले की बात है। मदीना ए नूर नाम के एक छोटे से शहर में एक बुजुर्ग आलिम हजरत यूसुफ रहते थे। उनके इल्म और हिकमत की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। लोग अपनी मुश्किलों का हल ढूंढने के लिए उनके पास आते थे। हजरत यूसुफ हर किसी की बात बड़े गौर से सुनते, फिर अपनी आंखें बंद करके अल्लाह की रहनुमाई मांगते और फिक्र ओ तदब्बुर के बाद हल बताते। इस वजह से लोग सोचते थे कि शायद उनके पास कोई रूहानी ताकत है। अहमद ने एक दिन उनसे पूछा, हजरत, क्या आपके पास कोई जादुई ताकत है या रूहानी नजर जिससे आप हर मुश्किल का हल ढूंढ लेते हैं? हजरत यूसुफ ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, इल्म और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। उसी शहर में एक बुजुर्ग अब्दुल्ला अपने छोटे से घर में अकेले रहते थे। उनका कोई वारिस नहीं था और वे मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। एक दिन 4 ताजिर सलीम, इब्राहिम, हारिस और जफर अपने पड़ोसी शहर से तिजारत करके लौट रहे थे। उनके पास साल भर की कमाई थी जिसे उन्होंने अलग अलग थैलियों में रखा था। रास्ते में सलीम ने कहा, दोस्तों, अगर हम अपना माल अलग अलग रखेंगे तो मुझे लगता है चोरी होने का डर है। क्यों ना हम सारा माल एक ही थैली में रख दें, इससे हम सब मिलकर उसकी हिफाजत करेंगे। बाकी तीनों ने उसकी बात मान ली और सारा माल एक थैली में डाल दिया। रात होने को थी और रास्ते में उन्हें अब्दुल्लाह का घर दिखा। चारों ने सोचा कि रात यहीं गुजार लें। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अब्दुल्लाह ने मेहमान नवाजी का हक अदा करते हुए उन्हें रुकने की इजाजत दी। बेटो, मैं खाना बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूं? चारों ने खुशी खुशी हामी भर दी। फिर उन्होंने अपनी माल की थैली अब्दुल्लाह को सौंपते हुए कहा, चाचा, ये हमारी साल भर की कमाई है, इसे आप अपने पास महफूज रखें, लेकिन एक शर्त है, जब तक हम चारों एक साथ ना आए ये थैली किसी को न देना। अब्दुल्लाह ने वादा किया, ठीक है बेटो, जब तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं ये थैली लौटाऊंगा। रात को खाना खाकर चारों दोस्त सो गए। सुबह सलीम, जो सबसे चालाक था, ने अपने दोस्तों से कहा, भाइयों, इस बुजुर्ग ने हमारी इतनी खिदमत की, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? चलो उनके खेत में थोड़ा काम कर दें। बाकी तीनों उसकी बातों में आ गए और खेत में काम करने लगे। काम के दौरान सलीम ने बहाना बनाया, मुझे प्यास लगी है, मैं चाचा से पानी मांग कर लाता हूँ। उसने अब्दुल्लाह से कहा, चाचा, हम अब जाने को तैयार हैं, हमारी थैली लौटा दें। अब्दुल्लाह ने कहा, बेटा, तुमने कहा था कि जब तक तुम चारों एक साथ ना आओ मैं थैली ना दूं। सलीम ने चालाकी से अपने दोस्तों की तरफ इशारा किया और जोर से बोला, ए दोस्तों, क्या मैं थैली ले आऊं? खेत में काम कर रहे तीनों दोस्तों ने सोचा कि वो पानी की बात कर रहा है और इशारे से हामी भर दी। अब्दुल्लाह को लगा कि चारों सहमत हैं। उसने थैली सलीम को दे दी। सलीम थैली लेकर चुपके से भाग गया। जब बाकी तीनों दोस्त खेत से लौटे तो उन्होंने अब्दुल्लाह से पूछा, चाचा, हमारा दोस्त कहाँ गया? अब्दुल्लाह ने हैरानी से कहा, वो तो थैली लेकर चला गया। उसने कहा था कि तुम सब जा रहे हो। तीनों दोस्त गुस्से और सदमे में चिल्लाए, चाचा, हमने तो पानी के लिए इशारा किया था, आपने हमारी साल भर की कमाई क्यों दे दी? हम सुल्तान के पास जाएंगे और इंसाफ मांगेंगे। तीनों दोस्त इब्राहिम, हारिस और जफर सुल्तान फरहाद के दरबार में पहुंचे और सारी बात बयान की। सुल्तान ने अब्दुल्लाह को बुलवाया और भरे दरबार में फैसला सुनाया। अब्दुल्लाह, तुमने वादा तोड़ा, तुम्हें इन तीनों का माल लौटाना होगा। अब्दुल्लाह रोते हुए बोले, सुल्तान, मैं एक गरीब बुजुर्ग हूँ, मेरे पास इतना माल कहाँ से आएगा? मेहरबानी करके मुझ पर रहम करें। लेकिन सुल्तान ने उनकी एक न सुनी। रोता हुआ अब्दुल्लाह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे हजरत यूसुफ मिले। उन्होंने पूछा, क्या बात है अब्दुल्लाह, तुम इतने परेशान क्यों हो? अब्दुल्लाह ने सारी कहानी सुना दी। हजरत यूसुफ ने सुकून से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने कुछ देर आंखें बंद की, फिर बोले, सुल्तान का फैसला गलत है, तुम दरबार में जाओ और कह दो कि हजरत यूसुफ सही फैसला करेंगे। अब्दुल्लाह ने हिम्मत जुटाई और सुल्तान के दरबार में जाकर कहा, हुजूर, आपका फैसला गलत है, हजरत यूसुफ सही फैसला करेंगे। सुल्तान को गुस्सा आया, कौन है ये हजरत यूसुफ जो मेरे फैसले को गलत कहता है? उन्हें तुरंत बुलाओ। सिपाही हजरत यूसुफ को दरबार में ले आए। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, पीर साहब, आप मेरे फैसले को गलत क्यों कहते हैं? हजरत यूसुफ ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, वादा ये था कि थैली चारों को एक साथ दी जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ 3 लोग हैं। चौथा सलीम कहाँ है? अगर आप इन तीनों को माल लौटाने का हुक्म देते हैं तो वादा टूटेगा। मेरा फैसला है कि ये तीनों अपने चौथे साथी को ढूंढ कर लाएं, तभी माल लौटाया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने सिर झुकाया और बोला,
आपका फैसला बिल्कुल सही है। लोग हजरत यूसुफ की तारीफ करने लगे। तभी एक और फरियादी मोहम्मद रिजवान आगे आया और बोला, हजरत मुझे भी इंसाफ चाहिए। मोहम्मद रिजवान ने बताया, 1 साल पहले मैंने तिजारत के लिए शेठ हामिद से 200 अशरफियां कर्ज ली थी। मेरे पास गिरवी रखने को कुछ न था, तो शेठ ने कहा कि मैं अपनी बीवी आयशा को उनके पास छोड़ दूं। वह उनके घर काम करेगी और मुझे कर्ज मिल जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। तिजारत में अल्लाह ने बरकत दी और मैंने खूब मुनाफा कमाया। जब मैं वापस आया और कर्ज चुकाकर आयशा को ले जाना चाहा, तो शेठ ने कहा कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आयशा कोई बीमार नहीं थी, बल्कि वो तंदुरुस्त थी। हजरत यूसुफ ने शेठ हामिद को बुलवाया और पूछा, क्या ये सच है कि मोहम्मद रिजवान ने अपनी बीवी आपके पास गिरवी रखी थी? शेठ ने हामी भरी और हाँ में जवाब दिया। हजरत ने पूछा, आप कहते हैं कि आयशा की मौत हो गई, क्या आपके पास कोई गवाह है? शेठ ने कहा, जी मेरे पास सारे गवाह मौजूद हैं। हकीम इदरीस ने उसका इलाज किया था और 4 लोग उसके जनाजे को कब्रिस्तान ले गए थे। हजरत ने हकीम इदरीस को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने आयशा का इलाज किया था? हकीम ने कहा, जी मैंने दवा दी थी। हजरत ने पूछा, क्या तुम आयशा को देखने गए थे या शेठ दवा लेने आया था? हकीम ने कहा, शेठ मेरे पास आया और दवा ले गया। हजरत ने सख्ती से कहा, तो तुमने बिना मरीज देखे दवा दी? अगर गलत दवा दी गई तो ये जहर भी हो सकता है। क्या तुम आयशा की मौत के जिम्मेदार हो? हकीम घबरा गया और बोला, नहीं हुजूर, मैंने कोई इलाज नहीं किया। शेठ ने मुझे 50 अशरफियां दी थीं और कहा था कि मैं उनकी बात की तस्दीक करूं। हजरत ने हुक्म दिया, झूठी गवाही के लिए तुम्हें 50 कोड़े की सजा दी जाएगी। सिपाहियों ने हकीम को कोड़े लगाने शुरू किए। उसकी चीखें दरबार में गूंजने लगीं। फिर हजरत ने उन 4 गवाहों को बुलवाया जिन्होंने जनाजा दफनाया था। उन्होंने पूछा, क्या तुमने आयशा का मृत शरीर देखा था? गवाहों ने कहा, नहीं हुजूर, जब हम पहुंचे जनाजा पहले से तैयार हो चुका था। हजरत ने सख्त लहजे में कहा, तो तुम लोगों ने बिना देखे जनाजा दफना दिया? आप लोगों को क्या मालूम अगर कोई बेहोश इंसान को कब्र में डाल दिया गया हो? ये संगीन जुर्म है जिसकी सजा मौत हो सकती है। चारों गवाह कांपने लगे और बोले, हुजूर हमें माफ करें, शेठ ने हमें पैसे दिए थे, हमने कुछ नहीं देखा। हजरत ने शेठ हामिद की तरफ देखा और कहा, शेठ तुमने एक औरत को जबरन रखा, ये अगवा का जुर्म है। अगर तुम अभी आयशा को पेश कर दो तो मैं तुम्हारी सजा कम कर सकता हूँ। शेठ ने तुरंत अपनी नौकरानी को बुलवाया जो आयशा थी। आयशा को मोहम्मद रिजवान को सौंप दिया गया। शेठ को 3 महीने और चारों गवाहों को 1 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। सुल्तान फरहाद ने हजरत यूसुफ के सामने सिर झुकाया और बोला, आपने मुझे इंसाफ का सही तरीका सिखाया। मैं जल्दबाजी में फैसले लेता था, लेकिन अब हर मामले को गहराई से देखूंगा। हजरत यूसुफ ने कहा, हुजूर इंसाफ तभी मुमकिन है जब हम सच्चाई की तह तक जाएं। जल्दबाजी और सतही फैसले इंसाफ को कमजोर करते हैं। मदीना ए नूर में हजरत यूसुफ की तारीफें होने लगी। अहमद, जिसने जादुई ताकत का सवाल किया था, अब समझ गया कि हजरत की ताकत उनके इल्म, हिकमत और अल्लाह पर यकीन में थी। शहर में अमन और इंसाफ का दौर शुरू हुआ। लोग सीख गए कि सच्चाई, ईमानदारी और गहरे विचार से ही सही रास्ता मिलता है। जल्दबाजी से बचें, हर फैसले में गहराई से सोचें और सच्चाई की तह तक जाएं। धोखा और झूठी गवाही का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ले जाता है। अल्लाह पर भरोसा, मुश्किल वक्त में अल्लाह की रहनुमाई मांगे, वो हर मुश्किल का हल देता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और हमारे YouTube चैनल शिफा टीवी 9 स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, एक छोटा सा सिक्का किसी की जिंदगी को कैसे बदल सकता है? दोस्तों, एक गरीब मजदूर को कुछ ऐसा किस्मत का सिक्का मिलता है जो उसकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल देता है। लेकिन क्या वो लालच के आगे झुकेगा या अपनी ईमान और सच्चाई की राह चुनेगा? चलिए सुनते हैं एक ऐसी दर्द भरी कहानी जो दिल को छू लेगी, आंसुओं को जगा देगी और सिखाएगी कि सच्चाई का रास्ता कितना मुश्किल मगर कितना अनमोल होता है। सूरज की आखिरी किरणें कस्बे की तंग गलियों पर बिखेर रही थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू बह रही थी और बाजार की चहल पहल धीरे धीरे थम रही थी। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उसी भीड़ में एक गरीब आदमी, जिसके चेहरे पर मेहनत की थकान थी मगर आंखों में ईमान की चमक, बाजार की सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ एक गरीब मजदूर आदमी था। दूसरों के खेतों में हल चलाता, बाजार में भारी बोझ ढोता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसे अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। उसकी जिंदगी बहुत आसान नहीं थी। उसके कंधों पर एक बीमार अब्बा, एक लालची बीवी फातिमा
और 2 छोटे छोटे बच्चे आयशा और हसन का बोझ था। हर रात जब वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में लौटता, फातिमा उसे सवाल करती, आज कितना कमाया, कुछ लाए हो या फिर खाली हाथ आए हो? यूसुफ का दिल टूट जाता। वो जानता था कि फातिमा का लालच गरीबी की मार से उपजा था। फातिमा हमेशा सपने देखती थी, नई जरी वाली सलवार, बच्चों के लिए रंग बिरंगे कपड़े और एक ऐसा दिन जब उन्हें भूखे पेट न सोना पड़े। लेकिन यूसुफ के पास देने को कुछ नहीं था सिवाय अपनी मेहनत और अपने ईमान के। वो हर नमाज में अल्लाह से दुआ मांगता, या अल्लाह मेरे परिवार को हलाल रिस्क देना और मुझे सच्चाई की राह से कभी न भटकने देना। उस दिन भी यूसुफ बाजार से लौट रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी थैली थी जिसमें 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन था। यह उसके परिवार का रात का खाना था। उसकी जेब में सिर्फ 2 पैसे थे जो उसने दिन भर की मजदूरी से बचाए थे। रास्ते में उसने देखा कि बाजार की सड़क पर लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर जा रहे थे। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी जहां धूल में कुछ चमक रहा था। यूसुफ ने कदम रोके। उसने अपनी आंखें मली, ये सोचकर कि शायद उसकी थकान उसे धोखा दे रही है, लेकिन नहीं, वो सच में चमक रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और झुककर देखा। उसने सिक्के को उठाया, उसे अपने हाथों में पलटा और उसकी चमक को महसूस किया। या अल्लाह, ये तो सोने का सिक्का है। यूसुफ के मन में एक हलचल सी मच गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास इधर उधर देखा। बाजार अब लगभग खाली हो चुका था। कोई उसे देख नहीं रहा था। वो सिक्का उसकी मुट्ठी में था और उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, इस सिक्के से मैं आयशा और हसन के लिए नई चप्पलें खरीद सकता हूँ। फातिमा को वो हरी सलवार दिला सकता हूँ जिसके लिए वो हर दिन ताने देती है। अब्बा के लिए दवा ला सकता हूँ। यूसुफ का मन लालच की आग में जलने लगा। उसने सिक्के को अपनी जेब में डाल लिया और तेज कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन कुछ कदम चलते ही उसका दिल बेचैन होने लगा। एक आवाज जो कहीं उसके दिल से आ रही थी उसे बार बार रोक रही थी। यूसुफ, ये सिक्का तुम्हारा नहीं है, ये किसी दूसरे की अमानत है। क्या तू अल्लाह के सामने अपनी सच्चाई को भूल जाएगा? क्या तू अपने ईमान को इस सोने के सिक्के के लिए बेच देगा? यूसुफ ने कदम रोके। उसने सिक्के को जेब से निकाला और उसे फिर से देखा। उसकी सुनहरी चमक अब उसे डराने लगी थी। उसने सोचा, अगर मैं इसे रख लेता हूँ तो क्या मैं फातिमा को बता पाऊंगा कि ये सिक्का मैंने हलाल कमाई से लिया? क्या मैं अल्लाह की बारगाह में सिर उठाकर खड़ा हो पाऊंगा? यूसुफ ने एक गहरी सांस ली। उसने सिक्के को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अल्लाह का नाम लिया। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। उसने फैसला किया कि वो इस सोने के सिक्के को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा, चाहे उसे कितनी ही मेहनत क्यों न करनी पड़े। यूसुफ ने बाजार में पूछताछ शुरू की। वो हर उस दुकान पर गया जहां कोई बड़ा सौदागर हो सकता था। उसने सिक्के को दिखाया और पूछा, क्या ये सोने का सिक्का आपका है? क्या किसी ने इसे खोया है? लेकिन किसी ने भी सिक्के को नहीं लिया। कई दुकानदारों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे यूसुफ, तू पागल हो गया है क्या? इतना कीमती सोने का सिक्का मिला है और तू उसे लौटाने की सोच रहा है? इसे रख ले भाई, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यूसुफ ने हार नहीं मानी। वो एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटकता रहा। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था और मगरिब की अजान गूंज रही थी। यूसुफ ने सड़क के किनारे एक छोटी सी मस्जिद में नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस अमानत को उसके असली हकदार तक पहुंचाने की तौफीक दे। नमाज के बाद वो फिर से अपनी खोज में जुट गया। आखिरकार वो एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचा। ये हवेली कस्बे के सबसे नेक और मशहूर सौदागर मलिक इब्राहिम की थी। मलिक इब्राहिम का नाम पूरे कस्बे में सम्मान के साथ लिया जाता था। वो एक दयालु और ईमानदार सौदागर था जो अपने व्यापार में अल्लाह का डर रखता था। लोग कहते थे कि मलिक साहब का दिल इतना बड़ा था कि वो गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यूसुफ ने हवेली के दरवाजे पर खड़े पहरेदार से कहा, मुझे मलिक साहब से मिलना है। मेरे पास एक सोने का सिक्का है जो शायद उनका हो सकता है। पहरेदार ने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा। यूसुफ के सादे मगर साफ सुथरे कपड़े, उसका आत्मविश्वास भरा चेहरा और उसकी आंखों की चमक देखकर उसने कुछ नहीं कहा। पहरेदार ने यूसुफ को बोला, ठीक है भाई, तुम यहीं रुक जाओ, मैं मलिक साहब को बताता हूँ। पहरेदार अंदर गया और कुछ ही देर में लौटा और बोला, चलो मलिक साहब ने बुलाया है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तूने कोई झूठ बोला
या मालिक साहब फंसाने की कोशिश की तो मालिक साहब तुम्हें हमेशा के जेल के अंदर करवा देंगे। यूसुफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो हवेली के बड़े से आंगन में दाखिल हुआ। वहां मलिक इब्राहिम एक शानदार आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर नरमी थी और उनकी आंखें यूसुफ को देख रही थी। मालिक इब्राहिम साहब ने कहा, बोल यूसुफ, क्या बात है? मलिक इब्राहिम की आवाज में गर्मजोशी थी। यूसुफ ने सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाया और बोला, मलिक साहब, ये सिक्का मुझे बाजार में मिला। मुझे लगा शायद ये सिक्का आपका हो सकता है। मलिक इब्राहिम ने सिक्के को ध्यान से देखा। उनकी आंखें चमक उठी। खुशी से दिल मचल उठा और बोला, अरे भाई यूसुफ, ये सिक्का तो मेरा ही है। ये सोने का सिक्का मेरे वालिद साहब का दिया हुआ तोहफा है जो मैंने आज सुबह बाजार में खो दिया था। यूसुफ ने राहत की सांस ली। उसने सिक्का मलिक साहब को सौंप दिया और बोला, मैं बस चाहता था कि ये अमानत अपने असल हकदार तक पहुंच जाए। मलिक इब्राहिम ने यूसुफ को गौर से देखा। हैरानी से कहा, यूसुफ, तुम इसे रख सकता था। ये सोने का सिक्का है। इससे तू अपनी जिंदगी बदल सकता था। फिर क्यों लौटाया? यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, मलिक साहब, ये सिक्का मेरा नहीं था। अल्लाह ने मुझे ये अमानत दी थी ताकि मैं इसे उसके असल हकदार तक पहुंचाऊं। मेरा ईमान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं इसे किसी सोने के सिक्के के लिए नहीं बेच सकता। मलिक इब्राहिम चुप रहे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, तुम कल सुबह मेरे पास आना। मेरे गोदाम में काम है। अगर तू इतना ईमानदार है तो मैं तुझे एक मौका दूंगा। यूसुफ के कानों में ये शब्द गूंज गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या सपना। उसने मलिक साहब को सलाम किया और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब यूसुफ अपनी झोपड़ी में पहुंचा, फातिमा ने उसे देखते ही ताने मारने शुरू कर दिए। आज क्या लाए हो? फिर वही सूखी रोटी और सड़ा हुआ सालन? कुछ और नहीं ला सकते? यूसुफ ने चुपचाप सोने के सिक्के की कहानी सुनाई। फातिमा का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गया। यूसुफ, तुम पागल हो गए हो क्या? सोने का सिक्का मिला और तुमने लौटा दिया? हमारे बच्चों का क्या होगा? तुमने कभी नहीं सोचा तुम्हारी इस ईमानदारी और सच्चाई से पेट नहीं भरेगा? यूसुफ ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने बच्चों को गोद में ले बैठा। उसकी बेटी आयशा ने उससे पूछा, अब्बा, आप उदास क्यों हो? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं उदास नहीं हूं बेटी। आज मैंने अल्लाह की राह पर चलकर अपने ईमान को बचाया। उस रात यूसुफ भूखे पेट सोचता रहा, मगर उसका दिल हल्का था। उसे नहीं पता था कि मलिक इब्राहिम का वो एक वादा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। यूसुफ की झोपड़ी के नीचे उसकी छोटी सी दुनिया अपने दुखों में डूबी थी। यूसुफ चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठा था। उसके सामने आयशा और हसन सो रहे थे। फातिमा कोने में उदास बैठी, अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। सोने का सिक्का अल्लाह ने हमें मौका दिया था और तुमने उसे ठुकरा दिया। तुम्हारी इस सच्चाई से क्या मिलेगा यूसुफ? बच्चों का पेट भरेगा? मेरे सपने पूरे होंगे? यूसुफ ने जवाब नहीं दिया। उसका मन अभी भी मलिक इब्राहिम के उस वादे में उलझा था। कल सुबह मेरे पास आना, मेरे गोदाम में काम है। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। लेकिन क्या ये वादा सच होगा? क्या मलिक साहब जैसे बड़े सौदागर को उस जैसे गरीब मजदूर की जरूरत होगी? यूसुफ का दिल शक और उम्मीद के बीच झूल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मुझे सच्चाई की राह दिखाई है। अब मेरे परिवार के लिए हलाल रिस्क का रास्ता दिखा दे। सुबह फज्र की अजान से पहले यूसुफ उठ गया। उसने नमाज अदा की, अपने बच्चों को माथे पर चूमा और मलिक इब्राहिम की हवेली की ओर चल पड़ा। उसने तंज कसा, जाओ अपनी सच्चाई के पीछे भागो, देखते हैं ये मलिक इब्राहिम साहब तुम्हें क्या देते हैं। यूसुफ ने चुपचाप सिर झुकाया और निकल पड़ा। मलिक इब्राहिम की हवेली पहुंचते ही उसने पहरेदार को सलाम किया। पहरेदार ने उसे पहचान लिया। अरे, तू वही सिक्के वाला है ना? चल, मलिक साहब इंतजार कर रहे हैं। हवेली का आंगन सुबह की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रहा था। मलिक इब्राहिम एक शानदार तख्त पर बैठे थे। यूसुफ ने सलाम किया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। मलिक इब्राहिम ने उसे गौर से देखा और कहा, यूसुफ, मैंने तुझे कल कहा था कि मेरे गोदाम में काम है। मैं तुझ जैसे ईमानदार इंसान को अपने साथ रखना चाहता हूँ। मेरे गोदाम का हिसाब किताब देखने वाला कोई भरोसेमंद आदमी होना चाहिए। क्या तू ये जिम्मेदारी उठा सकता है? यूसुफ के लिए ये शब्द किसी सपने जैसे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उस जैसे अनपढ़ गरीब मजदूर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उसने सिर झुकाकर कहा, मलिक साहब, मैं अनपढ़ हूँ। मैंने कभी हिसाब किताब नहीं संभाला, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। मलिक इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, ईमानदारी किताबों से नहीं सीखी जाती, वो दिल में होती है। तूने कल जो किया वो मुझे दिखा गया कि तेरा दिल बिल्कुल साफ सुथरा है। चल,
आज से तू मेरे गोदाम का मुनीम होगा। यूसुफ का दिल खुशी से भर गया। उसने मलिक साहब को सलाम किया और गोदाम की ओर चल पड़ा। गोदाम बाजार के बीचों बीच था, जहां मलिक इब्राहिम का व्यापार दिन रात चलता था। वहां मसाले और अनाज के बड़े बड़े बोरे रखे थे। यूसुफ को एक छोटा सा मेज और कागज कलम दिया गया। मलिक साहब के पुराने मुनीम अब्दुल ने उसे हिसाब किताब का तरीका सिखाना शुरू किया। पहले दिन यूसुफ को कुछ समझ नहीं आया। संख्याएं, बही खाते और व्यापार की बातें उसके लिए नई थीं, लेकिन यूसुफ ने हार नहीं मानी। वो दिन भर मेहनत करता और रात को घर लौटने के बाद भी दिए की रोशनी में अब्दुल के सिखाए हुए नंबरों को दोहराता। आयशा और हसन उसे देखकर हंसते। अब्बा, आप तो छोटे बच्चों की तरह पढ़ रहे हो। फातिमा का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो हर दिन यूसुफ से कहती, ये मुनीम का काम तुझे क्या देगा? मजदूरी में तो कुछ पैसे हाथ में आते थे, अब तू दिन रात कागजों में सिर डाले रहता है। लेकिन यूसुफ चुप रहता। वो जानता था कि अल्लाह ने उसे एक मौका दिया है और वो इसे जाया नहीं होने देगा। कुछ हफ्ते बीत गए। यूसुफ की मेहनत रंग लाने लगी। अब्दुल ने मलिक साहब से कहा, यूसुफ में कुछ बात है। वो अनपढ़ है, मगर उसका दिमाग तेज है। वो हर हिसाब को ध्यान से देखता है और कोई गलती नहीं होने देता। मलिक इब्राहिम ने ये सुना तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक दिन मलिक साहब ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ, तूने मेरे भरोसे को सही साबित किया। आज से तेरा मेहनत आना दोगुना होगा और मैं तुझे अपने एक नए गोदाम की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, जो शहर के दूसरे छोर पर खुलने वाला है। यूसुफ के लिए ये खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसने मलिक साहब का शुक्रिया अदा किया और घर लौट आया। उस रात उसने फातिमा को सारी बात बताई। फातिमा, मलिक साहब ने मेरा मेहनताना दोगुना कर दिया है। अब हम बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ला सकेंगे। अब्बा की दवा के लिए पैसे होंगे। फातिमा का चेहरा पहली बार नरम पड़ा। उसने यूसुफ की ओर देखा और कहा, तुमने सही किया यूसुफ। शायद तुम्हारी सच्चाई ने अल्लाह का करम बरसाया। लेकिन यूसुफ की जिंदगी में अभी और इम्तिहान बाकी थे। कुछ दिन बाद जब यूसुफ नए गोदाम का काम देख रहा था, उसे पता चला कि गोदाम में कुछ गड़बड़ हो रही थी। कुछ बोरे अनाज के गायब हो रहे थे और हिसाब में कमी दिख रही थी। यूसुफ ने जब बही खाते जांचे तो उसे शक हुआ कि गोदाम का एक पुराना नौकर अब्दुल रहीम चोरी कर रहा था। यूसुफ का दिल भारी हो गया। अब्दुल रहीम उसके साथ काम करता था और उसने यूसुफ को कई बार मदद की थी। लेकिन यूसुफ जानता था कि चोरी अल्लाह की नजर में गुनाह है और मलिक साहब का भरोसा तोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसने रहीम को अकेले में बुलाया और पूछा, अब्दुल रहीम भाई, तू मेरे भाई जैसा है, सच बता, क्या तू गोदाम से अनाज चुरा रहा है? अब्दुल रहीम ने पहले तो इनकार किया, मगर यूसुफ की नेक नजरों के सामने वो टिक नहीं सका। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ यूसुफ, मैंने चोरी की। मेरे घर में बहुत परेशानी है और मेरे पास पैसे नहीं थे। यूसुफ का दिल पसीज गया। उसने अब्दुल रहीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रहीम भाई, अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, मगर हमें सच्चाई की राह पर चलना होगा। मैं मलिक साहब को सारी बात बताऊंगा, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि तुझे माफ कर दें और तेरे परिवार की मदद करें। अब्दुल रहीम की आंखों में आंसू आ गए। भाई यूसुफ, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू मुझे बचा सकता था। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, भाई अब्दुल रहीम, मैं अल्लाह का गुनहगार नहीं बन सकता। सच्चाई मेरी अमानत है। अगले दिन यूसुफ ने मलिक साहब को सारी बात बताई। मलिक इब्राहिम गुस्से में थे, मगर यूसुफ की सच्चाई और रहीम की मजबूरी सुनकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने रहीम को माफ कर दिया और उसके परिवार के लिए दवाइयों का इंतजाम किया। साथ ही उन्होंने यूसुफ की तारीफ की। यूसुफ, तूने फिर से मेरे भरोसे को कायम रखा। तेरा ईमान इस कस्बे में मिसाल बन रहा है। यूसुफ की जिंदगी अब बदल रही थी। उसका मेहनताना बढ़ गया था और उसका परिवार अब पहले जैसा भूखा नहीं रहता था। आयशा और हसन के चेहरों पर मुस्कान लौट आई थी। फातिमा भी अब यूसुफ की सच्चाई की कद्र करने लगी थी। लेकिन यूसुफ का दिल अभी भी बेचैन था। वो सोचता था, या अल्लाह, तूने मुझे इतना दिया, मगर मेरे अब्बा की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। एक रात जब यूसुफ घर लौटा, उसने देखा कि उसका अब्बा बुखार में तप रहा था। फातिमा रो रही थी। यूसुफ, अब्बा की हालत बिगड़ रही है। हकीम कह रहा है कि दवा के लिए और पैसे चाहिए। यूसुफ का दिल डूब गया। उसने अपनी सारी कमाई गिनी, मगर वो काफी नहीं थी। उसने अल्लाह से दुआ मांगी और फैसला किया कि वो मलिक साहब से मदद मांगेगा। लेकिन क्या मलिक साहब उसकी मदद करेंगे, या यूसुफ का इम्तिहान अभी और बड़ा होने वाला था? यूसुफ की झोपड़ी में सन्नाटा पसरा था। दिए की मध्यम रोशनी में उसके अब्बा की सांसें धीमी और भारी थीं। बुखार ने उनके शरीर को जकड़ लिया था और हकीम की बातें यूसुफ के
कानों में गूंज रही थी। दवा के लिए और पैसे चाहिए यूसुफ, अगर जल्दी इंतजाम न हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। फातिमा कोने में बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी। यूसुफ का दिल डूब रहा था। उसने अपनी जेब में बचे हुए पैसे गिने। वो इतने कम थे कि हकीम की मांगी हुई दवा का आधा खर्च भी पूरा नहीं हो सकता था। उसने फातिमा की ओर देखा और कहा, फातिमा, मैं मलिक साहब से मदद मांगने जाऊंगा। वो नेक दिल इंसान हैं, शायद अल्लाह ने उनके जरिए कोई रास्ता निकाला हो। फातिमा ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में शक था। यूसुफ, तुम्हारी सच्चाई ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, मगर अब क्या होगा अगर मलिक साहब ने मदद नहीं की तो? यूसुफ ने अपने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो फातिमा, वो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वो झोपड़ी से निकला और मलिक इब्राहिम की हवेली की ओर चल पड़ा। रात गहरी थी और बाजार की गलियां खामोश थीं। सिर्फ मस्जिद से आने वाली ईशा की अजान की आवाज हवा में गूंज रही थी। हवेली पहुंचते ही यूसुफ ने पहरेदार से कहा, मुझे मलिक साहब से मिलना है, ये बहुत जरूरी है। पहरेदार ने उसे देखा और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो लौटा और बोला, मलिक साहब अभी मस्जिद से लौटे हैं, तुझे बुला रहे हैं। हवेली के आंगन में मलिक इब्राहिम एक शानदार तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर नमाज के बाद की सुकून भरी चमक थी। यूसुफ ने सलाम किया और सिर झुकाकर खड़ा रहा। मलिक साहब ने उसकी बेचैनी भांप ली। वो बोले, यूसुफ, इतनी रात को क्या बात है? यूसुफ ने सारी बात बताई, अपने अब्बा की बीमारी, हकीम की मांग और अपनी मजबूरी। उसकी आवाज में दर्द था, मगर उसने अपनी आंखें झुकाए रखी। मलिक साहब, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मेरे अब्बा की जिंदगी का सवाल है। अगर आप कुछ मदद कर सकें तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मलिक इब्राहिम चुप रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, यूसुफ, तूने उस दिन सोने का सिक्का लौटाकर मेरे दिल में अपनी जगह बनाई थी। तेरा ईमान मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं तेरे अब्बा की दवा का इंतजाम करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ और बड़ी जिम्मेदारी ले। मेरे व्यापार को अब शहर से बाहर ले जाना है। क्या तू मेरे कारवां का सरदार बन सकता है? यूसुफ के लिए ये शब्द किसी चमत्कार से कम नहीं थे। कारवां का सरदार, वो जो कभी मजदूरी करता था, अब मलिक साहब के व्यापार का इतना बड़ा हिस्सा संभालेगा। उसने सिर झुकाकर कहा, मलिक साहब, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अल्लाह की कसम, मैं हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। मलिक इब्राहिम ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, हकीम को बुलाओ और यूसुफ के अब्बा के लिए दवा का इंतजाम करो। आज रात ही सब कुछ हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने यूसुफ की ओर देखा। वो बोले, जाओ अपने अब्बा के पास जा, कल सुबह गोदाम पर आना, हमारे कारवां की तैयारियां शुरू करनी है। यूसुफ की आंखें नम थीं। उसने मलिक साहब को सलाम किया और घर लौट आया। उस रात हकीम यूसुफ के अब्बा को देखने आया। उसने दवा दी और कहा, अब चिंता मत करो, ये दवा अल्लाह की मेहरबानी से काम करेगी। कुछ दिन बाद यूसुफ के अब्बा की तबीयत में सुधार होने लगा। उनकी सांसें अब हल्की थीं और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। आयशा और हसन खुशी से उछल रहे थे। फातिमा ने पहली बार यूसुफ को गले लगाया और कहा, मैं गलत थी यूसुफ, तुम्हारी सच्चाई ने हमें यह दिन दिखाया। अल्लाह ने तुम्हारे ईमान को कबूल किया। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, ये सब अल्लाह का करम है। उसने हमें इम्तिहान दिया और फिर अपनी रहमत बरसाई। अगले हफ्ते यूसुफ ने मलिक साहब के कारवां की जिम्मेदारी संभाली। वो अब सिर्फ एक मजदूर नहीं था, उसका रुतबा बढ़ गया था और कस्बे में लोग उसकी मिसाल देने लगे थे। मलिक इब्राहिम का कारवां शहर से बाहर निकला और यूसुफ की अगुवाई में व्यापार ने नई बुलंदियां छुईं। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मलिक साहब का व्यापार दूर दूर तक फैल गया। एक दिन मलिक इब्राहिम ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ, तूने मेरे व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू अब मेरे साथ साझेदार बने। यूसुफ की आंखें चौड़ी हो गईं। साझेदार? वो जो कभी 2 रोटियों के लिए तरसता था, अब मलिक साहब जैसे सौदागर का साझेदार बनेगा? उसने सिर झुकाकर कहा, मलिक साहब, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। उस दिन अगर मैंने वो सोने का सिक्का नहीं लौटाया होता तो शायद आज ये दिन न देखता। मलिक इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, यूसुफ, अल्लाह ने तुझे वो सिक्का इसलिए दिया था ताकि तेरा ईमान आजमाए। तूने इम्तिहान पास किया और अल्लाह ने तुझे उससे कहीं ज्यादा दिया। वक्त बीतता गया। यूसुफ का परिवार अब सुखी था। आयशा और हसन अब अच्छे कपड़े पहनते थे और स्कूल में पढ़ने जाते थे। फातिमा का लालच अब गायब हो चुका था। वो अपने बच्चों को यूसुफ की सच्चाई की कहानियां सुनाती और कहती, तुम्हारे अब्बा ने हमें सिखाया कि अल्लाह की राह पर चलने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। यूसुफ हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का हर कदम अल्लाह की रहमत से तय हुआ था। उस सोने के सिक्के ने
न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उसे सिखाया कि ईमानदारी और अमानत की राह पर चलने वाला इंसान अल्लाह की नजर में हमेशा बुलंद रहता है। तो दोस्तों, यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी आपको इम्तिहान ले तो अपने ईमान को मत छोड़िए, क्योंकि अल्लाह का वादा है, जो सच्चाई की राह पर चलता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता।